नमः। मैं अपनी जगत गुरु महादेव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। इस खाल खंड के महामानव प्रथम श्री श्री साहेब दीदी के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर जितने भाई बहन आए हैं, जो नहीं आए हैं, जहाँ तक मेरा आवाज जा रही है, सभी के चरणों में मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। वच मदय से एक चर्चा के आदेश मिला है, मैं गुरु के चरणों में रखते हुए समर्पित हूँ। देखिए दीदी भैया, आज इस कितना सुंदर समय है, जो कि आज जोग भैया के स्थान में शिव गुरु के चर्चा होने के शुरू हुआ है। आप लोग दीदी भैया सब जानते हैं कि कौन गुरु के चर्चा हो रहा है। इस चर्चा में जा कर के अपना मन में आनंद लूटे, और कितना बड़ा सौभाग्य है जो कि आज हम लोग को आज ये स्थान में चर्चा मिला है। तो दीदी भैया, चर्चा क्या चीज है और महादेव क्या है इस दुनिया में, इस धरती पर मानुष एकक जन के आदमी मेरा गुरु सहारा देते हैं और जन्म दिए हैं। तो दीदी, आज उनको चर्चा हम लोग इस मानव धरती पर जगा रहे हैं कि मानुष के इस जीवन बार बार नहीं मिलता है, जो कि आज हम लोग को मानुष तन मिला है। तो क्या इस धरती पर आए हैं तो जाने के समय में सब कुछ लेके जाएंगे, कि जाने के समय में सब कुछ दान पुण्य, अपना तीर्थ भवन, कीर्तन भजन सब अपना जाने के समय में करिएगा। कि ये जीवन पाए हैं, सुंदर तन पाए हैं, इसमें हम लोग अपना ये 3 सूत्र बहुत महान पाए हैं, इसको हम लोग को करना है और ये मेरा आत्मा में उनको बैठाना है। जो कि ये संसार में इतना सुंदर 3 सूत्र पाए हैं, जगत गुरु महादेव के घर बैठे पाए हैं दीदी। तो इसका अपनाना है। किस तरह से जगत गुरु को अपना बनाइएगा, जो कि आज मेरे जगत गुरु मेरा गुरु हो जाए। तो दीदी, जब ये 3 सूत्र के बहान से चलिएगा तब ना गुरु के अपना बनाइएगा। और जो ये 3 सूत्र के नहीं कीजिएगा तो जगत गुरु महादेव अपना कैसे बनेगा। कोई भी काम, कोई भी चीज आदमी करता है उसको समय पर करता है, समय पर अपना बनाता है। जो कि इस शरीर के कोई भरोसा नहीं है दीदी, कि कब ये शरीर टूट जाएगा, कब इस धरती पर चला जाएगा, तो इसका कोई अनमोल नहीं है। तो दीदी, हम लोग को 3 सूत्र पाए हैं, इसको लेकर चले। भैया दीदी के आदेश के रास्ता कितना सुंदर बताया है कि आओ चलो शिव के ओर। तो हम लोग को कहाँ जाना है? शिव के ओर जाना है। कैसे जाएंगे? जब हम ये 3 सूत्र के लेके अपना नहीं करेंगे तो कैसे हम शिव की ओर चलेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ाई होता है दीदी, पहले गुरु होता है कि माता पिता, दूसरा गुरु होता है जो शिक्षा देता है, पढ़ाता है, लिखाता है। जब समय पर काम आता है तो उसी समय वही गुरु के नाम जपा जाता है कि नहीं, फलना मास्टर हम पढ़े हैं तो हमको बहुत सुंदर ज्ञान और बहुत सुंदर विद्या हम समझे हैं। तो दीदी, इसी तरह से हमारा भैया दीदी इतना सुंदर रास्ता बताए हैं। तीन रास्ता पर चलिए और चल के देखिए कि कितना सुंदर। दीदी, यहाँ आए हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ अपना बाल बच्चा के लिए, परिवार के लिए। ये तो माया के संसार है दीदी, इसमें आपको
कोई जागरण नहीं है कि आप क्या लेके जाइएगा और क्या लेके आइएगा। निंगे आए हैं तो लेके जाना है दीदी। क्या हम लोग मनुष्य तन पाए हैं, जब हम लोग ये 3 सूत्र के वाहन नहीं चला सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, बोलिए कि ये मल्लेपुर में मनुष्य नहीं है। जहाँ आवाज जाता है, कहाँ ने आवाज जाता है, उस आवाज सुन के जो गुरु को, शिव को गुरु बनाए हैं, वो चैन नहीं मिलेगा। वो कहेगा जा रहे हैं, खोज खोज के आएगा कि कहाँ चर्चा हो रहा है मेरा गुरु के, हम वहां पहुंचेंगे। तो दीदी खाली कहते हैं कि हम 3 सूत्र शिव को गुरु बना लिए हैं। कैसे बनाए हैं गुरु दीदी? जबकि हम उनको चर्चा में नहीं पहुंचेंगे, कितनों काम रहेगा तो पर भी मेरा हाजिरी बनाना है कि हम जाएंगे, थोड़ा 5 मिनट भी बैठ के हम चर्चा सुनेंगे। उनको जो आता है वो भी हम, चर्चा आता है चर्चा करेंगे, भजन आता है भजन करेंगे। दीदी यार क्या है शरीर में, इतना तो हम लोग को करना है 3 सूत्र के माने में। जरा कितना बढ़िया, कितना सुंदर रास्ता हम लोग आगे बढ़े कि आओ चलो शिव के ओर। तो कैसे आगे बढ़ेंगे भैया? नो 3 सूत्र दे के आज शिव मानस धरती से चला गए हैं, हम लोग को रास्ता बता गए हैं। इसको हम लोग को आगे बढ़ना है और जितने भी गुरु भाई गुरु बहनों ये 3 सूत्र कर रहे हैं, इसको लेके चलना है। दीदी आज संसार में कोई अपना नहीं है, अपना कहते कोई नहीं है। आपको सुख है दुख है जितना भी है शरीर में, आप देवों के देव महादेव के अपना आत्मा से पुकारिए, आप बोलिए, आपको कष्ट कुछ भी है वो दूर हो जाएगा। दीदी ये 3 सूत्र मामूली बात नहीं है। हम लोग तो नहीं पूजा पाठ ना और कुछ करते, न तीरथ न भवन, कुछ नहीं। ये 3 सूत्र तो उनको चरण में है तीरथ, गुरु के चरण में है तीरथ। और सबको तो धरती पर चला रहे वही गुरु, जगत गुरु, आदि गुरु, गुरुओं के गुरु, देवों के देव महादेव, परम पिता परमेश्वर मैया पार्वती माता है। ये दीदी भैया दुनिया संसार में कोई नहीं अपना बनेगा, सिर्फ ये जो मानुष के तन मिला है यही अपना है। समझिए इस तन को कितना सेवा अपने से करते हैं दीदी, कितना जतन करते हैं। उसी तरह से हमारा गुरु के भी अपना हृदय से मानिए और चलिए गुरु के ये 3 सूत्र लेके। गुरु भी आपको काम करेगा और आप गुरु के भी काम कीजिए। दीदी ये संसार में ये मानुष के तन बार बार नहीं, 84 जन भटकने के बाद ये मानुष तन पाता है। और जबकि अपना कर्तव्य करने के बाद कहता है जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता की ज्ञान। दीदी अपना कर्म अच्छा कीजिए और अपना रास्ता अच्छा चलिए। देखिए इस रास्ता पर आपको क्या फायदा, हम और दुनिया संसार कोई बता नहीं सकता। आज देखिए दीदी संसार में कहा कि इतना खेती उपजता है, कहता है कि हम इतना उपज के अपना घर भर लेते हैं। दीदी इस खेती में कितना बीमारी आ गया है, जबकि उसको किए हैं, काटे हैं, मेहनत किए हैं, अब उसको घर लाएंगे तब ना अपना बनेगा, तब ना अपना बनेगा कि हम 200 मन धान कर लिए, 150 मन धान। और जबकि खेत में तो अपना कैसे। आज देखिए कि पानी पड़ने के बाद इतना हानि हो गया, किसका हाथ है दीदी? खेती कौन करता है? वही देवों के देव महादेव। आपसे और हमसे खेती नहीं हो सकता। इसलिए कहता है कि काट के घूमना सब कोई देखता है, मनुष्य के घूमना कोई नहीं देखता है। आज मनुष्य के अंत में कितना तरह से बीमारी है, कितना तरह से शंका है। तो दीदी सब दूर करने वाला हमारा महादेव जो कि ये संसार में चला रहे हैं,
और ये संसार में हम चल रहे हैं उनको भरोसा से। तो दीदी चल के देखिए, ये तीन सूत्र बहुत महान है। जिंदगी में हम और आप नहीं सोचे थे कि हमारा ये तीन सूत्र भैया हमको मिलेंगे। हम लोग तो पहले पूजा पाठ करते थे कि आज महादेव के जाएंगे पूजा करने, एक लोटा जल ले लेते थे, फूल बेल पत्तर प्रसाद, चलो पूजा करने के लिए। आज घड़ी में भैया पूजा करने के लिए दिया है, मन में पूजा करने के लिए दिया है। मन जैसे गंगा बहता है इसी तरह से अपना मन के बहाइए और अपना मन में उतारिए कि गुरु क्या चीज है। संसार के गुरु है, मेरा और आपको खाली नहीं है, ये सारा दुनिया के गुरु, तीन लोग के गुरु है दीदी। ये कितना सुंदर रास्ता दिए हैं, आप लोग लेके चलिए और ये तीन सूत्र के बहान से करते रहिए। आदि गुरु जगत गुरु, गुरुओं के गुरु, देवों के देव महादेव परम पिता परमेश्वर महादेव। हम संसार में ये जन्म लिए हैं तो कुछ किए नहीं, कुछ नहीं किए हैं। संसार में खाली मनुष्य के जन्म लेके कमाना और खाना और यही परिवार में माया के जाल में फंस के रहना है और कुछ नहीं किना है। तो दीदी हम लोग आप पाए हैं तो कम से कम इस तीन सूत्र के लेके चले। देखे संसार में इतना भाई बहन तीन लोग बोल रहे हैं कि क्या चीज है, कम से कम करेंगे तब न सम। कोई भी चीज एक पेड़ लगाता है, फल लगाता है, उसमें कितना पानी पटा पटा के उसको बढ़ाते हैं और वो आगे बढ़ता है तो फल देता है। तो कौन मीठा है, कोई खट्टा है, कोई सब किसी के स्वाद बुझते हैं। इसी तरह जब हमारा ये गुरु के तीन सूत्र के पाठ कीजिएगा तब ने समझिएगा कि जगत गुरु क्या चीज है और कैसे हम लोग करें। इसलिए तो चर्चा से समझाया जाता है भाई बहन के, ये भाई बहन आप लोग के तीन सूत्र समझिए और अपना हृदय में लगाइए और लेके एक तीन सूत्र चलिए। हमारा भैया दीदी आज संसार में रहते तो और भी आगे बढ़ाते। तो आप भैया दी तो संसार में नहीं है, इसको अपना मन से चलिए और अपना मन से बढ़ाइए और चर्चा में आइए और समझिए बूझिए। आप जो नहीं जुटा है, जिसको नहीं संसार में समझ आता है, उसको समझाइए कि हमने शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी बना के देखिए कि जगत की गुरु है, कैसा है गुरु, इसको लेके चलिए। तब ना दीदी आप जिसको भी बताइएगा और जिसको भी लेके चलिएगा कि इसको ये चर्चा हम सुने हैं और ये चर्चा हम समझे हैं, आपको भी बता रहे हैं तो आप भी करिए, आप भी जगत गुरु महादेव के गुरु बनाइए। पहला सूत्र में है दया मांगना। किस तरह से मांगिएगा दीदी, दया कैसे मांगिए। हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शिष्या हूँ, शिशु, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। दूसरा में है चर्चा करना। किस तरह से चर्चा कीजिएगा, जिस तरह से आदमी समझा रहे हैं, गुरु के बारे में बुझा रहे हैं, उस तरह से समझाना है, बुझाना है और महादेव के अपना गुरु बनाना है। तीसरा में है 108 बार नमो शिवाय से प्रणाम कीजिएगा। क्या उनको ऊपर सास नमो नीचे सास शिवाय। दीदी आपको काम धंधा संसार छोड़ के नहीं कहते हैं कि करने के लिए, आप सारी काम कीजिए, जितना भी आपको काम है संसार में उतना कीजिए। खाली मन में रख के ये तीन सूत्र के करते रहिए और चलिए कि आज हम शिव को गुरु को चर्चा हो रहा है, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट आठ के चर्चा समझिए बूझिए और यही आप लेके चलिए। यही अमृत वाणी को साथ में गुरुवर के चरणों में रखते हुए गुरुवर सहित सभी भाई बहनों के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार।